साल तो आते जाते रहेंगे और ऐसे ही दिन कटते रहेंगे, लेकिन आपको कुछ तो स्पेशल करना है। तो इसी बात में मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने जीवन को हमें पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव नहीं बनाना है और एनर्जी से भरपूर रखना है। हेलो मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप क्या सब अच्छे होंगे। और आज है न्यू ईयर, तो सबसे पहले तो आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में ये साल बहुत सारी खुशियां लेके आए और पिछले साल को हम करते हैं बाय बाय और अगले साल का करते हैं हम वेलकम। तो ये साल बहुत ही अच्छा जाए सभी का, मैं यही चाहती हूँ। और भाई आप सब खुश रहेंगे तो तभी तो हम सब खुश रहेंगे। आप सबके प्यार से, सपोर्ट से ही मेरे 65K कंप्लीट हो पाए हैं। तो मैंने सोचा ये खुशी मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। नया साल है और मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी भी है, तो आप तो मेरी फैमिली मेंबर हैं, तो आप सबके साथ तो मुझे ये शेयर करना ही बनता है। और वैसे भी जब भी नया साल आता है तो हमारे जीवन में काफी उम्मीदें जाग उठती हैं। मेरा तो यही मानना है कि भाई जीवन तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा स्पेशल भी हम बना सकते हैं। कि जैसे आपके आसपास में कुछ भी चीज है जो आपको सीखने को मिलती है, तो आप उसे जाके जरूर सीखें। कुछ भी जो भी आपका मन करता है, जैसे कि आपका डांस करने का मन करता है या फिर म्यूजिक का मन करता है या फिर आपका पेंटिंग करने का मन करता है या आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको एक न एक एक्टिविटी अपनी लाइफ में जरूर रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ में एक उमंग सी बनी रहती है, एक एनर्जी बनी रहती है। तो ये तो आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। और ये जो नया साल है, इसमें आपको अपने मन में एक बात जरूर सोच के रखनी चाहिए कि भाई मुझे इस साल ये चीज जरूर करनी है, कुछ ना कुछ तो मुझे नया करना है। साल तो आते जाते रहेंगे और ऐसे ही दिन कटते रहेंगे, लेकिन आपको कुछ तो स्पेशल करना है। तो इसी बात को मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने जीवन को हमें पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव नहीं बनाना है और एनर्जी से भरपूर रखना है, क्योंकि जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। चलिए मैं कुछ आपको अपने बारे में ही बताती हूँ। जैसा कि मैंने खुद से एक वादा किया है कि डेली ही एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं और वो बीच में छूट जाता है तो दोबारा लगना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और गैप तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे घर में अभी फ़िलहाल शादी थी कुछ टाइम पहले, तो मेरी एक्सरसाइज छूट गई थी। इस वजह से मैंने काफ़ी वेट भी बढ़ा लिया है और अब मैं दोबारा से मैंने पढ़ लिया है कि भाई मैं डेली ही एक्सरसाइज करूँगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे नहीं छोड़ना है। तो आज नया साल है तो मैं जल्दी से रेडी होके मंदिर जाऊँगी। सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि भाई मुझे मंदिर ज़रूर जाना होता है। अब मेरे 65K कंप्लीट हो गए हैं तो मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। और भाई मेहनत तो मेरी देखो इसके पीछे काफ़ी है। 65K ऐसे ही कंप्लीट नहीं हो गए हैं, लेकिन इसमें आप सबका भी साथ है मेरा, और सबसे ज़्यादा साथ मेरे भगवान का है। तो उनका तो आशीर्वाद लेना और उनको थैंक यू बोलना तो बनता ही है। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं भगवान के पास जाऊँगी और उनकी पूजा करूँगी। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें देखिए भगवान का तो हमारा साथ होता ही होता है। और हम हमारे जितने भी दोस्त हैं या फिर हमारे जानने वाले हैं, उन सबका भी कुछ ना कुछ साथ ज़रूर होता है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी अपनी कड़ी मेहनत, जो कि हमें नहीं छोड़नी चाहिए। वो हमें कंटिन्यू ही रखनी चाहिए। हमारी मेहनत के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। सबसे पहले हमारे कर्म हैं, उसके बाद ही हमें कुछ मिल पाता है। जो हम फल की इच्छा पहले से ही करने लगेंगे तो फिर भगवान हमें कुछ भी नहीं देंगे। देखिए हर चीज़ को पाने के लिए थोड़े बहुत तो हमें कष्ट करने ही पड़ते हैं। तो वो ही भाई मैंने भी 65K पूरे करने में बहुत मेहनत की है। और आप सबका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही आगे भी बना रहे। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने घर पर। मैंने अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लिया है, जो मेरे ससुर हैं और मेरे ससुर के भी मम्मी-पापा हैं। मैंने सभी का आशीर्वाद लिया है यहाँ पर। इनका आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। फिर इसके बाद मैंने बनाई थी थोड़ी-सी चाय, क्योंकि भई सुबह का टाइम था, सर्दी भी ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो हम चाय ही लेंगे।
आज मैंने बच्चों के लिए बनाई है पाव भाजी और आप सभी इनवाइटेड हैं भाई, मेरे हाथ की पाव भाजी आप खा सकते हैं। और यहाँ पर आज वक्त आ ही गया था पाव भाजी बनाने का, बच्चे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, तो मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है भाई। काम तो बाद में है, पहले पेट पूजा है। वक्त के अनुसार खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़माना बहुत आगे निकल जाएगा और हम सब सोचते ही रह जाएंगे। अब वक्त आ गया है, सोचना करो बंद और काम पे लग जाओ। अगर आप सोचते हैं कि कल करेंगे या फिर बाद में करेंगे या परसों करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये कल कभी नहीं आता। कल को हमें वापस खुद ही लाना होता है और जो भी हमारी दिनचर्या है या जो भी काम हमारे रूटीन में होते हैं उसमें हमें कुछ तो परिवर्तन करना है, वरना दिन निकलता है और रात हो जाती है। लगता है यार आज का दिन भी हमारा ऐसे ही ख़त्म हो गया, तो हमें कुछ अपने लिए भी तो जीना चाहिए था। आप इस बात पे ध्यान देना कि आपने पिछली साल अपने लिए कितना वक्त निकाला। हम फैमिली के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में या फिर अपने घर वालों के चक्कर में ही लगे रहते हैं, अपने लिए हम थोड़ा सा भी वक्त नहीं निकालते हैं। तो आप इस बात पे ज़रूर ध्यान देना कि आपने अपने लिए पिछले साल क्या किया था या आने वाले साल में आप अपने लिए क्या करने वाले हो। और आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सारे गेट बंद करके रखे हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रखी थी। और यहाँ पर हो गया था, मेरे पूजा का भी टाइम हो गया था और यहाँ मैं शाम के खाने में लग जाऊंगी क्योंकि आज मंडे है तो हस्बैंड का भी फास्ट है, तो मैं उनकी सब्जी भी बनाऊंगी जल्दी से। और इसके बाद बच्चे भी आ जाएंगे क्योंकि देवांश जा रहा है ट्यूशन पढ़ने के लिए, वो भी आते ही खाना मांगेगा तो मुझे उसका भी खाना तैयार करना है। ये साल सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लेके आए और सभी हैप्पी रहें, अपने परिवार के साथ रहें। तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, राधे राधे, बाय बाय।